बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। सन 1988 यात्रा। महापुरुषों की अद्भुत करनी व महामहिमा को जीव बुद्धि भला कहाँ समझ सकती है। सेवकों के प्रति उनके असीम प्रेम व करुणा दया की कोई था नहीं पाई जा सकती। अपने सुकोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करके भी महापुरुष सेवकों को मन माया की दास्ता से अत्यंत कष्टदायी दुखों से विमुक्त कर सच्चा सुख प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसी हेतु जगह जगह पर विचरण कर उन्हें अपने सदुपदेशों द्वारा जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अवगत कराते हैं, आत्मिक कल्याण की ओर अग्रसर करते हैं। भक्त जहाँ जहाँ भी सच्चे दिल से अपने इष्ट देव को पुकारते हैं, उन्हें वहाँ जाना ही पड़ता है। विदेश में रहने वाले गुरुमुखों की विनय स्वीकार कर आपने बंबई से 30 अगस्त सन 1988 को सर्वप्रथम लंदन की ओर प्रस्थान किया। लंदन शहर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी का चरण स्पर्श पाकर निहाल हो गया। ठंडी ठंडी समीर आत्मा में नया अनूठा आनंद भरने लगी। चारों दिशाएं अलौकिक आभा से जगमगा उठी। सुंदर कार में विराजमान होकर महाप्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम का कण कण उल्लसित होकर प्रभु चरणों की वंदना करने लगा। लंदन वासी भक्तों ने 2 बंगलों को मिलाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना का कार्य पूर्ण किया और उसकी 4 दीवारी करके एक मुख्य गेट भी लगा दिया था। प्यारे प्रियतम को सम्मुख पाकर प्रेमियों के हृदय गगन आनंद मंडल में विचरण करने लगे। जिधर दृष्टि डालो सब और खुशी ही खुशी का वातावरण था। सबकी कुशलात पूछकर और सबको श्री दर्शनों का अमीय पिलाकर आपने यहाँ सेवा की लहर चला दी। बगीचा बनाने हेतु सफाई होने लगी। सभी सेवक जन बड़े उत्साह से सेवा कार्य में भाग लेने लगे। कहाँ पर क्या लगाना है श्री प्रभु जी स्वयं अपनी मौत से बताने लगे। कई दिनों का काम आपकी असीम कृपा से साय समय तक संपन्न हो गया। महाप्रभु जी ने सब प्रेमियों को अपनी मधुर मुस्कान और आशीर्वाद से निहाल कर दिया। रात्रि समय भक्तजन श्री दर्शन के लिए आने लगे। आपने अपने मधुर वचनों में फरमाया, जिस प्रकार एक माली को अपने बाग में भांति भांति के फूलों को खिला हुआ देखकर खुशी होती है, वृक्षों को फलों से लदा हुआ देखकर खुशी होती है, माँ बाप को अपने बच्चों को सुख समृद्धि से भरपूर देखकर खुशी होती है, उससे कई ज्यादा गुना हमें सेवकों को भक्ति से, खुशी से, आनंद से भरपूर हुआ देखकर होती है। महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होकर अपनी रूहों की संभाल करते हैं। यह जो जगह जगह पर स्थान बने हैं, श्री परमहंस दयाल जी ने श्री आनंदपुर की इतनी विशाल रचना रचाई है। देश विदेश तक उन्होंने अथक परिश्रम किया है। वह किस लिए? ताकि जहाँ जहाँ भी संस्कारी रूहें रहती हैं, वे वहाँ पहुँचकर नाम और भक्ति का लाभ प्राप्त कर सके, सच्ची खुशी प्राप्त कर सके, सच्चा आनंद प्राप्त कर सके। इस प्रकार लंदन वासियों को कृतार्थ कर आपने 5 सितंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में कृपा की। पेरिस में रहने वाले भक्तजन
स्वागत हित राह में नयन बिछाए बैठे थे। श्री दर्शन की झलक पाते ही उनके नयनों में अनूठी सी मस्ती छा गई। निवास स्थान पर पहुंचकर सब प्रेमी श्री प्रभु जी द्वारा कुशलात पूछे जाने पर आनंद विभोर हो जय जयकार करने लगे। साय समय आप सेवकों संग एक बाग में सैर को निकले। बाग के बीच में एक नहर चल रही थी, जिस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अति आकर्षक फव्वारे लगे हुए थे, लेकिन वे गतिहीन थे, खामोश थे। ज्यों ही आप उन फव्वारों के समीप आए, उनमें अकस्मात ही गति आ गई और वे पूरे वेग से ऊपर उठकर दर्शकों का मन मोहने लगे। सेवकों ने श्री चरणों में शीश झुका दिया। अन्य उपस्थित लोग यह भी चमत्कार देखकर हैरान हो गए। आगे चलकर कुछ फूलों की बहुत सुंदर क्यारियां लगी हुई थी, जिन्हें देखकर आपने फरमाया कि हम भी श्री आनंदपुर जाकर एक ऐसा ही सुंदर व मनोरम पार्क बनाएंगे। वहां से निवास स्थान पर आकर आपने समस्त संगत को प्रेम, भक्ति और नाम का सरमाया बख्शकर मालामाल कर दिया। मैड्रिड 7 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव जी का विमान स्पेन के शहर मैड्रिड की धरती पर उतरा। यहाँ के प्रेमियों का प्रेम ही निराला था। सब मस्ती में झूमकर जयकारों की ध्वनि से अपने महाप्रभु जी का स्वागत करने लगे। मैड्रिड में आश्रम के श्री मंदिर के शुभ उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। आपने निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को भव्य सिंहासन पर विराजमान कर पुष्प मालाएं एवं पीतांबर पहनाए, केसर तिलक लगाया। सबने मिलकर विधिवत श्री आरती पूजा की। तत्पश्चात श्री वचन हुए। एक तरफ भगवान है, दूजे माया जान, संसारी माया चाहे भक्त चाहे भगवान। फरमाते हैं कि एक ओर तो साक्षात भगवान खड़े हैं और दूसरी ओर माया के सामान हैं। देखना यह है कि इनमें से कौन किस चीज का चयन करता है। संसारी मनुष्य जिनका लगाव असत पदार्थों की ओर है, वे तो माया की ही कामना करते हैं। इसके विपरीत भक्तों के पास दुनियावी संपदा भले ही ना के बराबर हो, लेकिन उनके हृदय में केवल मालिक को प्राप्त करने की ही लगन होती है। उनके दिल में और कोई भी ख्वाहिश नहीं होती। अरब खरब लो दरब है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के ही काज। कहते हैं थोड़ा भी नहीं, यदि अरबों खरबों की संपत्ति पास हो, उदय अस्त तक सारी दुनिया का राज्य हो, जब यहाँ से चले ही जाना है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, तो फिर यह किस काम आएगा। कहाँ तो मानुष तन को पाकर ईश्वर से मिलकर एक रूप हो जाता। जैसे जैसे इंसान की सुरती धन पदार्थ और मोह ममता में फंसेगी, उसे उसी अनुरूप अगली योनियां मिलेंगी। महापुरुष समझाते हैं कि जरा होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, अपने समय को ना गंवाओ। अपनी सांसों की जो ये कीमत है, वो बड़ी कीमती है। एक एक सांस 14 भुवन और त्रिलोकी के बराबर है। मगर कब है? जब मालिक की याद में इंसान अपनी सुरती को लय कर देता है। जब सुरती मालिक के ध्यान में लय हो गई, तो यह मालिक का रूप बन गया। फिर सारी सृष्टि इसकी है, त्रिलोकी भी उसके सामने तुच्छ है। मगर श्वास की कदर करना, इसकी कीमत को समझना, इस जिंदगी का ध्येय समझना, यह सत्पुरुषों की संगत में ही पता चलता है। इसलिए जीव को संतों की संगति में आकर यह लाभ उठाकर अपने जीवन को खुशहाल बना लेना चाहिए।
पावन श्री वचनों की भागीरथी में स्नान का पुण्य लाभ उठाकर सब प्रेमी जन निहाल हो गए। आज उन्हें जीवन का वास्तविक बोध करवा दिया था श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने। उन्हें भक्ति का लाभ प्रदान कर आपने मलागा की ओर प्रस्थान किया। मलागा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने मलागा में रहने वाली रूहों को भक्ति का अमीय पिलाने के लिए वहां कृपा फरमाई। प्रभु को सम्मुख पाकर प्रेमियों ने गुलदस्ते भेंट किए, हार पहनाए। छोटी छोटी बालाएं एक ही रंग के परिधान पहने हुए सामने आईं और उन्होंने आपके स्वागत में प्रेम गीत प्रस्तुत किए। आपने सब पर करुणा भरी दृष्टि डालकर कुशल क्षेम पूछते हुए सबको आशीर्वाद प्रदान कर खुशियों से सराबोर कर दिया। एक दिन आप समुद्र के तट पर सैर हेतु पधारे। स्पेन के कुछ भक्तजन भी साथ थे। उन्होंने बताया कि स्पेन पहले बहुत गरीब देश था, लेकिन आज कठिन परिश्रम करने से यह देश काफी धनवान बन गया है। श्री वचन हुए, लखपति हो चाहे करोड़पति, साथ ना कुछ भी जाएगा, साथ चलेगा हरि का नाम ही जो हृदय में बिठलाएगा। चाहे किसी के पास लाखों की संपत्ति हो अथवा करोड़ों की, लेकिन यह संपदा अंत में साथ जाने वाली नहीं, यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। परलोक में साथ जाने वाला तो केवल प्रभु का सच्चा नाम है। इसलिए उसे अपने हृदय में धारण करो। गुरुवाणी में भी वर्णन आया है, साथ न चाले बिन भजन, बिकिया सगली छार, हरि हरि नाम कवावणा, नानक यही धनसार। गुरुवाणी। ईश्वर के नाम के बिना सब मिथ्या है, झूठ है। नाम ही सार वस्तु है, यही सार धन है। इसलिए हर श्वास में नाम का जप करो। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का कल की खबर नहीं। महापुरुष चिताते हैं तथा हर पल सचेत करते हैं कि दुनिया के मिथ्या सामानों को जोड़ने में अपनी उम्र बर्बाद कर रहा है। ना जाने कब काल का बुलावा आ जाए और तू इस जहान से कूच कर जाए। जिंदगी है तो आला, बस गुरमुख की जिंदगी, सामान एक दिन का, कल की फिक्र नहीं। कहते हैं कि वास्तविक अर्थों में सुखमय जिंदगी तो गुरमुख की ही है। उसके पास केवल एक ही दिन का सामान होता है। उसे अपने कल की भी फिक्र नहीं होती। उसके पास नाम की सच्ची दौलत है, जिससे वह अपना लोक और परलोक दोनों संवार लेता है। महापुरुष भी यही कहते हैं कि संसार में रहो, संसार के बनकर ना रहो। अर्थात सुरती को मालिक के नाम से जोड़ दो। बस इसी एक युक्ति को अपनाकर जीवन के सच्चे आनंद को पालो। इन पावन वचनों की अमूल्य दात को पाकर प्रेमी धन्य हो गए और हर्षित स्वर से श्री प्रभु जी की जय जयकार बुलाने लगे। इस प्रकार कुछ दिन वहां ठहरकर आप आगे न्यूयॉर्क जाने के लिए एयरपोर्ट पर पधारे। भक्तों ने एक हॉल बुक करवा रखा था। आप एक कुर्सी पर विराजमान हो गए और समस्त संगत पास ही श्री चरणों में बैठ गए। कुछ वचन फरमा कर सबको आपने 10 मिनट के लिए मौन ध्यान में बिठला दिया। उस समय सबको जिस आंतरिक आनंद की अनुभूति हुई, उसका वर्णन सहस्त्रों मुख से भी नहीं हो सकता। एयरपोर्ट के ऑफिसर यह अलौकिक दृश्य देखकर अपने भाग्य मनाने लगे कि देवलोक के सभी फरिश्तों के संग भगवान कैसे शोभायमान हो रहे हैं। कौतूहलवश वे भक्त जनों से पूछने लगे कि जिनके मुखमंडल पर विलक्षण तेज है, ये कौन है? भक्तों ने कहा कि ये साक्षात पार ब्रह्म हमारे गुरुदेव।
वे भी श्री चरणों में शीश निभा शुभ आशीर्वाद पाकर धन्य हो गए। करुणा सिंधु श्री प्रभु जी ने फिर विमान में विराजमान होकर न्यूयॉर्क में गार्डन सिटी नई कुटिया के भाग्य जगाए। भक्तों ने श्रद्धा प्रेम सहित महाप्रभु जी का भरपूर स्वागत किया। आपने सारी कुटिया का निरीक्षण कर जो कुछ एक कमियां थी उनके बारे में भक्तों को समझाया और आदेश दिया कि यह सब काम पूर्ण करके रखना, हम शीघ्र ही वहां वापस लौटेंगे। एक रात वहां कृपा फरमाकर आप टोरंटो के लिए रवाना हो गए। टोरंटो एयरपोर्ट पर जो भक्तों ने हृदयधार श्री सद्गुरुदेव जी दातार के दर्शन पाए तो उनका रोम रोम खुशियों से प्रमोदित हो उठा। आपकी प्रेम भरी दृष्टि पाकर सब अपने तन बदन की सुध बुध भुला बैठे। सुसज्जित कार में विराजमान होकर आप आश्रम में पहुंचे। रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। आपके पावन चरण कमलों का स्पर्श पाकर उसका कन कन खुशियों से झूम उठा। प्रेमियों ने शुभ अभिनंदन के उपलक्ष्य में प्रेम व खुशियों के मधुर गीत गाए। श्री वचन हुए, इस जगत में वही इंसान महान है जिसने आत्मज्ञान को पाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लिया। मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है और यह समय व घड़ियां बहुत अनमोल हैं। इसलिए इस समय से पूरा लाभ उठाकर प्रत्येक श्वास में नाम की कमाई करो जिससे तुम्हारा परलोक संवर सके। जीव को सत्पुरुषों का संग बहुत पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। सत्संग में आकर जीव पर भक्ति का रंग चढ़ता है। जो सदा इस रंग में मन को रंगे रखता है उसके तीनों ताप दूर हो जाते हैं, दुख चकनाचूर हो जाते हैं। श्री वचनों की अमूल्य दात और शुभ आशीर्वाद पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए और महाप्रभु जी के उपकारों का गायन करते हुए हार्दिक धन्यवाद करने लगे। वहां भक्तों ने एक अति सुंदर सिंहासन बनाया था जिसका शुभ उद्घाटन होना था। प्रेमियों ने उसे खूब सजाया। अगली सुबह शुभ संक्रांति की मंगल वेला में श्री प्रभु जी ने निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान किया। हार पीतांबर पहनाकर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भक्तों ने गुरु महिमा के गीत गाए। आपने सेवकों को वह अनोखी दात बख्शिश की जिसे पाकर उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। आपने श्री वचन फरमाए। गुरुवाणी में वर्णन आया है, राम सिमर इहे तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। सुपने जी धन पछान काहे परी करत मान। बारू की भीति जैसे वसुधा को राज है। नानक जन कहत बात बिनसी जेहे तेरे गाल। चिंचिन करी गयो काल जैसे जात आज है। ए मनुष्य, तू संसार में आया है, तेरा अपना असली काम क्या है? वह है केवल नाम सुमिरन में सुरती की तार को जोड़ और संसार की ओर से मुख मोड़। भगवान के श्री चरणों में तेरा असली ठिकाना है। उन्हें ही अपना सर्वस्व मान। संसार के जितने भी रसभोग हैं इनमें केवल दिखावा मात्र ही सुख भासता है। काल माया की रचना का साजो सामान सब झूठा है।
यह सब ऐसे हैं जैसे स्वप्न में कोई धनाढ्य बन जाए। स्वप्न की वस्तु पर मान करना स्वयं को धोखा देना है। जैसे रेत की दीवार का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको अज्ञानी जीव धरती का राज्य पाना समझ लेता है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि यह सब नष्ट होने वाला सामान है। इसकी अज्ञानता में क्षण क्षण करके आयु व्यतीत हो रही है और इंसान अपने कर्तव्य कर्म को आज कल पर छोड़कर खाली हाथ तलियामल पछताता रह जाता है। महापुरुष मनुष्य जन्म के कर्तव्य एवं लक्ष्य पथ को सुझाने के लिए ही जीव को चिताते हैं। हर स्थान पर प्रभु भक्ति के नियम साधन सरलता पूर्वक पूर्ण करने के लिए श्री मंदिरों का उद्घाटन करते हैं। आज सबको ऐसा स्वर्णिम अवसर और संयोग प्राप्त हो गया है जिसे सेवा, भजन, सुमिरन और सत्संग का लाभ उठाते हुए जीवन को सुखमय तथा आनंदमय बनाए। मुख उज्जवल कर दरगाह में जाएं। आज से इस आश्रम का नाम ज्योति धाम होगा। अमृतमयी पावन वचनों को श्रवण कर और शुभ मुहूर्त का दिव्य नजारा निरख कर संगत की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वे सब गुरु महिमा के भजन गाकर अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगे। महाप्रभु जी के अनंत अनंत उपकारों का आभार व्यक्त करने लगे। वैंकूवर जगतारण प्रभु जी ने वहां से एक रात के लिए कैलगरी के लिए प्रस्थान किया। वहां के भक्तों को भक्ति की निधि प्रदान कर वैंकूवर की धरती के भाग्य जगाए। प्रेमी भक्तों ने अपने घरों में ही सुंदर मंदिर बनाकर श्री परमहंस विराजमान किए हुए थे। आप उनकी प्रेमा भक्ति पर अति प्रसन्न हुए। रात्रि समय संगत के लिए उन्होंने एक स्थान आरक्षित किया हुआ था। सभी प्रेमी वहां आकर श्री दर्शनों व प्रवचनों का लाभ उठाते। एक दिन आपने पावन वचनों में फरमाया, सबसे ऊपर भगवान है, नीचे हैवान है और बीच में इंसान है। इंसान चाहे तो कुसंगति करके हैवान बन जाए और वह चाहे तो संत सत्पुरुषों का संग करके भगवान से एकाकार हो सकता है। लेकिन भगवान तक जीव कैसे पहुंचेगा? जो शरीर व इंद्रियों के सुख भोगों को छोड़कर अपने चित्त को नाम से लगाएगा, वही इंसान भगवान तक पहुंच पाएगा। यह काम सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण किए बिना नहीं हो सकता। इसलिए वही बड़भागी है जिन्होंने सत्संगति अपनाई और सत्पुरुषों से नाता जोड़ा है। वहां के एक भक्त जी ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए कहा, जैसे रेगिस्तान में मानव बिन छाया और बिन पानी के तड़पता है, ऐसे ही जिज्ञासु भी सत्पुरुषों की संगति के बिना काम क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं। रेगिस्तान में जैसे किसी को जल व छाया मिल जाए तो उसका तन मन खिल उठता है, ऐसे ही सद्गुरु का दीदार पाकर सेवकों के हृदय में भी खुशी की बहार आ जाती है। वैंकूवर की यह नगरी माया नगरी कहलाती है, जो बिन आग के जलाती है और बिन दांतों के खाती है। लेकिन सच पूछो तो ये हमारे अहोभाग्य हैं जो जगत के स्वामी दयानिधि अंतर्यामी महाप्रभु जी ने हमारे दुखों का निवारण करने के लिए भारत से आकर यहाँ कृपा फरमाई है। सत्पुरुषों का सानिध्य पाकर हमें माया के रेगिस्तान में शीतल सुखद छाया मिल गई है। तपते हृदय शीतल शांत हो गए हैं। हमारे श्री चरणों में यही विनती है कि श्री प्रभु जी हर वर्ष यहाँ कृपा फरमाकर हमें अपने दिव्य एवं मनोहारी दर्शनों से कृतार्थ किया करें।
उसकी विनती सुनकर आपने मुस्कुराते हुए श्री वचन फरमाए, जैसे हम 7 समुंदर पार कर यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही अब तुम हमारे पास इंडिया आओ। अपनी आंखों से सचखंड के श्री आनंदपुर में दर्शन पाओ। श्री आनंदपुर दरबार तीनों लोकों से न्यारा लासानी दरबार है, जहाँ निरंतर सुख शांति के झरने बहते हैं। सबने मिलकर विनती की, आप केवल 7 समुद्र पार करके ही नहीं आए, आप तो धूमधाम से श्री आनंदपुर और श्री आनंदपुर से वैंकूवर में पधारे हैं। हम श्री आनंदपुर पावन तीर्थ धाम के दर्शन करने अवश्य आएंगे और वहाँ की चरण रज को अपने मस्तक पर लगाकर धन्य भाग्य मनाएंगे। इस प्रकार उन्हें श्री आनंदपुर दरबार की महिमा से अवगत कराकर सब में प्रेम भक्ति का संचार करके आप 19 सितंबर को टोरंटो में वापस आ गए। टोरंटो आश्रम में फिर से खुशहाली छा गई। खुशियों भरा मंगलकारी दिन 20 सितंबर, श्री प्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस झूम झुमाता हुआ आ पहुंचा, जिसकी सब बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। सब और नया रंग, नई उमंग, नई बहारें छा गई। खुशियों का यह पैगाम पाकर हर प्रेमी का मन प्रसन्न हो उठा। देश विदेश के कोने कोने से मुबारकों की झड़ी लग गई। महाप्रभु जी ने सबको 15 मिनट भजन अभ्यास की आज्ञा फरमाई। छोटे बच्चों ने इस उपलक्ष्य में शुभ अवतरण दिवस के भजन गाए और भक्ति भाव से परिपूर्ण नाटिकाएं प्रस्तुत की। जिधर देखो सब और खुशियां ही खुशियां बरस रही थी। हर चेहरे पर एक अद्भुत रौनक बहार थी। सब दिव्य मस्ती में झूमकर उस अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रहे थे, जो ऋषि मुनियों को हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात मिलना भी असंभव है। इस सुअवसर पर संगत इतनी अधिक आ गई कि आश्रम छोटा लगने लगा। आपने इसके विस्तार हेतु सेवा के भंडार खोल दिए। सबने इस सेवा में जो आनंद पाया वह अवर्णनीय था। कुछ दिन इस प्रकार यहाँ रहकर सबको रूहानी खुशियाँ प्रदान कर आपने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।